हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। और इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ एसएससी जेई मेंस की। आज से कुछ दिन बाद क्या है, आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। आप सभी रैंक आईक्यू एनालिसिस का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट आने के बाद सभी का यही रहेगा कि सर मेंस की तैयारी कैसे करें। रैंक आईक्यू का एनालिसिस तो मैं आपको दे दूंगा। हो सकता है ये वीडियो इन फ्यूचर आने वाले बच्चों के लिए क्या है बहुत यूज़फुल रहे, जो कि अभी 2022 में आप ये वीडियो जो देख रहे हैं उनके लिए तो है ही। हो सकता है इन फ्यूचर 2023 में या 2024 में या कभी भी इस वीडियो को देखें, ये वीडियो क्या है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ कि मेंस की प्रिपरेशन और जो पूरी स्ट्रेटजी है क्या रहनी चाहिए, ये बेस्ड ऑन ये जो मेरा एक्सपीरियंस है लगभग पिछला 2017 से मैं आपको बताऊं, 2017 से लेके 2022 तक का जो एक्सपीरियंस है पूरा मैं इसमें देने वाला हूं। रही बात कि किस तरह से क्या है आप तैयारी करेंगे, वो भी बातें एंड साथ ही साथ पेपर्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे। नीचे आपको यहाँ पर teamMCQ.com वेबसाइट है, वहाँ से जाकर के आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। जो भी बातें बताने जा रहा हूँ बहुत केयरफुली सुननी है। आपको दुनिया भर की वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन जो सजेशंस मैं देने जा रहा हूँ एंड जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, आपको परेशान नहीं होना है, वेटेज वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या है, मैं मूव ऑन करता हूँ वेबसाइट की तरफ। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे क्या है जो प्रीवियसली बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 2019 से क्या है शुरू किया था एसएससी जेई मेंस का। 2019 में क्या है लगभग 50 बच्चों का एक ग्रुप बनाया था, जिसमें 45 क्या है सिलेक्टेड हो गए थे। ठीक है, 45 सिलेक्ट वहाँ से हुए थे। इसके बाद वो ग्रुप आज भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शो करा देता हूँ एंड किसी को अगर लगता हो। ये यहाँ पर 45 बच्चों का ग्रुप है जो आज भी एज इट इज़ है। कुछ बच्चे क्या है लीव हो गए हैं, इसमें रिमेनिंग क्या है एडमिन्स थे। तो यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहे होंगे कुछ बच्चे क्या है मेंशन करे हुए हैं। सब अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में क्या है सभी जगह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या ऐसा किया जो एक साथ सब चीज़ें बदल गई एंड बहुत सारे बच्चों का क्या है यहाँ से सिलेक्शन एक साथ पीक टाइम पे क्या हमको देखने के लिए मिला इसी ग्रुप से। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दिखाने के लिए, क्या है काफ़ी स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा सकता हूँ, बट मेरा मोरल ये है कि आपको बताऊँ कि किस तरह से क्या है तैयारी करनी है। तो वेबसाइट पे चलते हैं सबसे पहले teamMCQ.com पे। वेबसाइट पर ही मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ से क्या है जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं वो ही आपको फॉलो करनी है एंड क्या क्या करना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या क्या अवॉइड करना है, सारी चीज़ें क्या है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया जाए इजीली मेंस का, एंड मेंस एंड प्री में क्या डिफरेंसेस रहते हैं वो। सबसे पहले आता है स्टडी मटेरियल। ये सबसे मेन चीज़ होता है कि जब भी आप मेंस की तैयारी करने जाएं, मेंस के लिए पढ़ें, तो स्टडी मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स का क्या है बिल्कुल अलग रहता है, आप 4-5 बुक फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद क्या है आगे तैयारी करते हैं, तो प्रीलिम्स का क्या है अलग रहता है, लेकिन मेंस का बिल्कुल अलग रहता है। तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ें क्लियरली मेंशन की हुई हैं। एंड जब आप मेंस के लिए तैयारी करने जाते हैं तो बुक्स क्या है, बुक्स का सिलेक्शन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर जो अगर आप अच्छा सिलेक्शन नहीं करेंगे क्वेश्चंस का, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट में क्या है क्वेश्चन सिलेक्शन करना होता है, 6 टोटल क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको क्या है कोई भी 5 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके अंदर भी आपको देखना पड़ता है कि कौन सा आपसे अटैम्प्ट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, कौन सा स्किप करना है, कौन सा नहीं सेक्शन, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप स्टार्टिंग सिलेक्शन सही नहीं करते हैं तो पूरी चीज़ें क्या है बिखर जाती हैं। इसके लिए ये तभी होगा जब आपके पास एक अच्छी बुक होगी, स्टडी मटेरियल होगा, तभी क्या है हो पाएगा। यहाँ पर मैंने बिना किसी डाउट के एक किताब का नाम लिखा है एसएससी जेई आईएएस मास्टर। ठीक है, इस बुक को आंख बंद करके आप परचेज कर लें। 30 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि आईएएस मास्टर की बुक आप ले लीजिए। पोस्टल पैकेज का मैंने पूरा वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उसका दे दूंगा। एंड किताब आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस बुक को क्या है परचेज कर लें। इस बुक को करने के बाद अगर आपके कुछ डाउट्स बच जाते हैं, कम से कम ये बुक आपको 2 से 3 बार तो करनी है ही। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप मेंस का वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल अलाउ नहीं है वहाँ पर, खाली आपकी डिस्कशन हेल्प के लिए है। वहाँ से करने के बाद फिर आप अगर 2-3 बार ये बुक कर लेते हैं, 2-3 बार बुक करने के बाद आपको ईएससी मेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपको वो लगाने हैं ईएससी मेंस के। कम से कम एक बार तो ये आपको करना ही है। अगर 2 बार हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये तभी करना है जब आप एसएससी जेई के पीवाईक्यू लगा लेते हैं। उसके बाद मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी संस्था का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि जो हायर एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन या फिर हायर एग्ज़ाम आप समझ ही रहे होंगे, लाइक गेट ईएससी,
वो सब कराते हैं, वो अभी आने लग गए हैं एसएससी जेई में। बच्चे क्या करते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज एनरोल करते हैं, मोरल डाउन होता है, एंड देन उसके बाद क्या है, मोरल इतना डाउन हो जाता है कि टेस्ट सीरीज में 300 में से उनके नंबर नहीं बन रहे होते हैं, 150 भी, ठीक है। एंड तक जाते जाते जब वो पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर उनको लगता है कि यार 150 मेरा बन नहीं रहे हैं, मैं कैसे करूँगा, क्या मेरा हाल होगा। उस चीज़ को अवॉइड करके मैं बताता हूँ, अमन जैन जी जो थे हमारे टीम एमसीक्यू के एडमिन, ऑल इंडिया रैंक 18 आई थी उनकी, और उन्होंने यही गलती करी थी, उन्होंने टेस्ट सीरीज ले ली थी वहाँ से, और बोल रहे थे कि मेरे मार्क्स नहीं बन रहे थे, बट उन्होंने अपनी प्रिपरेशन क्या है लगातार चालू रखी, एंड उस चीज़ पर कंट्रोल किया। लास्ट में जाने के बाद उनको समझ में आया कि ये चीज़ें अवॉइड करो, एंड उन्होंने किताबों पर ही लगा, और उसके बाद वो सारी चीज़ें वो भूल गए कि पुरानी परफॉर्मेंस क्या थी क्या नहीं थी। तब जाकर उनकी AIR 18 CPWD उनको मिला था। हालांकि उन्होंने CPWD ज्वाइन नहीं किया किसी वजह से, क्योंकि उनको खाली दिल्ली में रहना था, बट करंटली वो एम्स का भी उनका निकल चुका है, ठीक है। एंड काफ़ी एग्ज़ाम क्या है वो निकाल चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ऐसे काफ़ी लोग मतलब जो लगातार टीम एमसीक्यू टच में रहे हैं, काफ़ी एग्ज़ाम निकाले हैं, एंड वो पार्ट का हिस्सा भी रहता है हमारे एसएससी जेईई टीम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ का। तो यहाँ से क्या है, आप अगर टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, वैभव सर के गाइडेंस में क्या है, ये टेस्ट सीरीज़ है, एसएससी जेईई टीम एमसीक्यू मेंस की टेस्ट सीरीज़ निकलने जा रही है। आपके ऊपर आपकी कॉल है कि आपको कितना भरोसा है, आप ये टेस्ट सीरीज़ एनरोल कीजिए। मैं बताता हूँ कि अभी BSF SI का निकाला था, यहाँ से क्या है, सीधे डायरेक्ट आप मान सकते हैं कि उस ग्रुप से काफ़ी बच्चों का क्या है निकला है। कितना निकला है, 35 बच्चे हमने वहाँ से लिए थे, 35 बच्चे वैसे वहाँ से 22 बच्चे क्या है वहाँ से भी सिलेक्ट हैं। ये कोई डाटा बिल्कुल ऐसे नहीं है, मैं सारी चीज़ें का एविडेंस क्या है आपको दे सकता हूँ। तो फिलहाल आप ये चीज़ें मैं कवर करता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें क्या है हम आपको बताएंगे। अब क्या है, सब्जेक्ट वाइज मैं बात करता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट के लिए कैसे कैसे करना है। जो थ्योरी के सब्जेक्ट है, थ्योरी के सब्जेक्ट का वेटेज मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। बिल्डिंग मटेरियल क्या है, काफ़ी अच्छी खासी वेटेज का आ रहा है। 2019 में तो बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिला था, और यही क्या है हमारा प्लस पॉइंट रहा था। इसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग, इरीगेशन लास्ट ईयर 2020 में क्या है काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला है आपको, आप देख सकते हैं। तो जब आप थ्योरी के सब्जेक्ट कवर करें तो आपको याद रखना है कि थ्योरी के सब्जेक्ट पे कोई भी नोट्स ना बनाए, ठीक है। थ्योरी के सब्जेक्ट के लिए कोई नोट्स ना बनाए, इस चीज़ में टाइम वेस्ट ना करें। क्यों, आप थ्योरी के सब्जेक्ट पे नोट्स बनाएंगे जो कि ऑलरेडी नोट्स आपको क्या है एसएससी जेईई की जो आईएएस मास्टर है उसमें आपको मिल ही जाएंगे। तो आपको नोट्स बनाकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। फॉर द प्रैक्टिस आप क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस के लिए आप जब कोई टेस्ट सीरीज लेने ही वाले हैं एंड आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज में वहाँ पर टाइम लगाएं। नोट्स बनाकर 1 आध घंटा या 2 घंटा आपने वेस्ट ना करें। इससे बढ़िया क्या है, आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पे जो है आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आप क्या है क्या काम करें और नोट्स ना बनाएं। नोट्स बनाना एक तरह से बेवकूफ़ी होगी, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स ना बनाएं। क्या आपको करना है वो बताता हूँ। जब आप तैयारी करते हैं इसकी मतलब थ्योरी सब्जेक्ट की, तो आपको स्केच लाइक टिम्बर का आया है क्वेश्चंस, तो पूछा है कि मतलब उसके पार्ट्स बताओ जो भी रहता है, जैसे कि अंदर हार्डवुड है, पिथ है, कैम्बियम लेयर है। तो आपको वो एक ट्रिक पता होगी, पी है सेप कैम इन आउट मैड। तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से क्या है पूरा एक प्रॉपर डायग्राम आप बनाएंगे। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको प्रकार लेंगे, प्रकार से लेकर गोला खींचेंगे बिल्कुल इस तरह से, फिर एक अंदर खींचेंगे, फिर इस तरह से बनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधे सिंपल लो पेन जैसे मैंने अभी बनाया है, और पेन से ही क्या है इसको बनाओ आप, कोई इशू नहीं होगा, पूरे नंबर आपको क्या है मिलेंगे। जो पेंसिल है इसका कोई यूज़ नहीं है। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो कि पहली बार क्या है मेंस देने जा रहे हैं, वो ये गलतियाँ करते हैं कि पेन से क्या हम पेंसिल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आगे चलता हूँ। जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं लाइक आरसीसी, एनवायरनमेंट, सॉइल, हाइड्रोलिक्स, ठीक, एंड ये जो है बहुत ज़्यादा वेटेज इनका रहता है, ये भी अच्छे खासे वेटेज रहता है। इसमें क्या है जो बच्चे करते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ कि आपका कॉलम से सवाल आता है, ठीक है, या फिर फुटिंग से सवाल आता है, या फिर जो डिज़ाइन के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों का डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे क्वेश्चन ये फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। स्पेशली मैं डिज़ाइन की बात करता हूँ स्लैब की। तो स्लैब का जो डिज़ाइन आएगा उसके लिए क्या करना है,
ये सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा अच्छी तरह से बताई जाएंगी। यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है सारे बच्चे वहाँ ना आएँ, क्योंकि हम ऑलरेडी लिमिटेड बच्चे वहाँ पे क्या है लेने वाले हैं, ज़्यादा बच्चे हम क्या है कवर नहीं कर सकते हैं। तो आपको जैसे कि आप स्लैब का सवाल करने जा रहे हैं, वहाँ पर स्टेप कर लीजिए, टोटल 10 स्टेप क्या है वहाँ पे रहते हैं आपके स्लैब के क्वेश्चन में। सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करने हैं। सबसे पहले गिवन डाटा रहेगा, इसके बाद गिवन डाटा के बाद जो भी आपके वहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू रहेंगी आप उनको क्या है रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 कि ये गिवन डाटा है, इसके बाद टोटल 5 6 7 8 नीचे स्टेप करके, माना मैं लास्ट स्टेप तक आ गया, आपने जो भी गिवन डाटा आया उसके साथ जो वैल्यू आई वो लास्ट में क्या है आप सारी वैल्यू लिखेंगे, प्रॉपर मेंशन करेंगे। लास्ट में सारी वैल्यू मेंशन करने के बाद क्या है आप फिगर जरूर बनाएंगे वहाँ पर, और फिगर के लिए एक अलग से वो लिखेंगे, एंड देन फिगर क्या है वहाँ पर आप बना के दिखाएंगे कि ये हमने स्लैब का डिज़ाइन किया है, ये इस तरह से हमने इसका डिज़ाइन किया है, एंड ये सारी चीज़ें हैं। माना कोई बीम का डिज़ाइन किया है तो बीम का वहाँ पर ऐसे ही सारी चीज़ें क्या आप करके दिखाएंगे। ये हुआ प्रॉपर सीक्वेंस। अगर आप इनकेस क्या है फुटिंग आती है तो आप सेम वही करेंगे कि ये फुटिंग हो गई यहाँ पर, ये इस तरह से वो पूरा क्या है वहाँ पे आप उनको बताएंगे कि इस तरह से बार्स वगैरह हैं। एंड कॉलम डिज़ाइन का सेम केस, अगर आपका स्टील का सवाल आता है वहाँ पर पूरे प्रॉपर सारी चीज़ें आप क्या है करके बताएंगे। एंड जब आप ये चीज़ें करते हैं स्लैब कॉलम बीम इनके डिज़ाइन करते हैं लगातार, तो ये चीज़ें क्या है आपकी टंग पे हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं सर्वे के केस में। सर्वे के केस में 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से मतलब लेवलिंग से जो आता है ये कि या तो वैल्यू दे देता है वो HIBS FS इस तरह से मिसिंग टर्म्स निकलवा लेता है कभी कभी। तो एक तो ये, एक जो आता है ट्रेवर्जिंग से आता है इंक्लूडेड एंगल, या फिर बियरिंग लोकल अट्रैक्शन वाला जो आता है वो पूछ लेता है कि आप जो है इंक्लूडेड एंगल निकालें या एक्सटीरियर एंगल निकालें। ये सवाल, ये 2-3 सवाल क्या है सबसे ज़्यादा आते हैं। और इसके बाद कंटूर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तो आती ही हैं, और बेसिकली मतलब ये सारी चीज़ें आपको PYQ में मिल जाएंगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप तैयारी करने जा रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है लगातार रिवीजन करते रहें, टॉपिक्स कैसे लिखना है। मेंस में सारा खेल बच्चों जो भी है मेंस में पूरा खेल जो है वो आपके माइंडसेट का है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज़ आपको क्या देगी मैं बता देता हूँ। टेस्ट सीरीज़ सिर्फ आपको गाइड करेगी। टेस्ट सीरीज़ वाला आपको ये नहीं बोल देगा कि भाई इस तरह से करो, बट जो आपकी राइटिंग स्किल है ना, राइटिंग स्किल आपको कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। अगर आप वो पेपर 120 मिनट का अभी आप अटेम्प्ट करते हो 150 मिनट में, लास्ट तक वो आपको लेकर जाएगा 100 मिनट में। ये टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ कुछ नहीं करेगी, सिर्फ आपको वही एक बंडल, एक बंच, एक क्वेश्चंस का तरीका दे देगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी पढ़ाई है वो हो चुकी है, आपने प्री में लगा दिया है, मेंस में लगा दिया है। इसके लिए आप बहुत सारे बैचेस चलेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपको सिखाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन मीडिया से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये सारी चीज़ें कर लूँगा, ये सारा मेरे को कुछ भी नहीं आता है मैं कवर कर लूँगा, देन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो SSC JEE के प्री से लग गया है ना, जो SSC JEE के प्री से लग गया है, निचुड़ के लग गया है, वो जाकर क्या है इस वाले को सोचेगा कि अब मेरे को ऐसा करना है। और जो बिल्कुल डब्बा है, जो बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता है, वो सोच रहा है कि यार मैं ऐसे ऐसे करके निकाल लूँगा, हो जाएगा, मेरा प्री तुक्के से निकल गया है। रियलिटी यही है कि ऐसा बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है, ठीक। तो अपना ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों के दिमाग में मेंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, हमारा इस तरह से निकल जाएगा, हमारा इस तरह से हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। लास्ट में जाने के बाद आप डिसअपॉइंटेड हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, खैर ऐसा भी नहीं है। एक लड़का था, उसने बहुत मेहनत करी थी, हमारी टेस्ट सीरीज़ में ही था, एंड वो डिप्लोमा कैंडिडेट है, और जब वो आए थे तो उनकी सिर्फ राइटिंग जो स्पीड थी वो कम थी, उनको नॉलेज थी, एंड उन्होंने लगातार इतने एग्ज़ाम निकाले कि शॉक्ड कर दिया। NFC वो निकाला, PGCIL वो निकाला, SSC JEE 2 बार निकाला, मतलब उन्होंने लगातार, एक बार खैर उन्होंने DV नहीं दिया था बट निकाला लगातार, तो बहुत बड़ी बात रहती है। प्रीवियस ईयर वेटेज का थोड़ा देख लेते हैं, जो बच्चे वेटेज का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको मैं 2004 से लेके 2011 का मैं ज़्यादा इसको फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है वेटेज अलग अलग रहता था। देख सकते हैं कि RCC ही 110 नंबर का दे दिया। इनकेस अब तो ऐसा नहीं होता है कि RCC 110 नंबर का है और बाकी कुछ है ही नहीं। बिल्डिंग मटेरियल यहाँ से गायब है, 15-15 नंबर का नज़र आ रहा है। इरीगेशन 27 नंबर का आ रहा है। तो आजकल वेटेज जो है थोड़ा अलग है। तो जब भी आप मतलब कोई टेस्ट सीरीज़ दें तो किसी को जज ना करें कि यार आपने ये चीज़ इतनी ज़्यादा दे दी, वो चीज़ उतनी कम दिया। क्यों? क्योंकि वो डिज़ाइनर का माइंडसेट है, आपका नहीं है।
मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी टेस्ट सीरीज कोई भी एनरोल करें तो आप उसको जज ना करें कि ऐसा क्यों। इनकेस वो थ्योरी दे रहा है तो आप ये ना बोले कि वाई पुट थ्योरी, ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो आप भरोसा करें कि हाँ क्या है, क्योंकि एट लास्ट आपकी स्पीड बढ़ाना है, ये मोटिव। मैं अब जो आपको दिखाने जा रहा हूँ 2012 से लेकर 2018 तक का ये एनालिसिस इसमें है। 2019 और 2020 के मैंने आपको पेपर दे दिए हैं, तो उसका एनालिसिस इसमें क्या है ऐड नहीं किया है। आप उससे क्या है पता कर सकते हैं। तो 2018 में देखते हैं क्या है। सॉइल मैकेनिक्स 80 नंबर का आपको यहाँ पर नजर आता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 30 नंबर का, इरिगेशन इंजीनियरिंग आपको 75 नंबर का नजर आता है। इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल 10 नंबर का। जैसे कि आपको यहाँ पे 2018 में बिल्डिंग मटेरियल 10 नंबर का नज़र आता है, लेकिन 2019 में बिल्डिंग मटेरियल काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। इवन 2019 और 2020 में जो क्वेश्चन है वो एक वुड का था, जो कि ऑलमोस्ट क्या है सिमिलर था। तो ऐसा भी चलता है कि कुछ क्वेश्चन सिमिलर हैं, एंड ये बात भी फैक्ट है कि अगर मैं 2000 ये सारे पेपर देख लूँ 2004 से लेकर 2018 तक के, एंड सिमिलर क्वेश्चन की देखने की बात करूं, तो मोर देन 50% क्वेश्चन क्या है रिपीटेड आपको मिलेंगे। मोर देन 50% क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। हर बात को मेरी को बहुत सीरियस लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ मजाक करने नहीं आया हूँ। मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, उसके बाद मैं ये वीडियो देने जा रहा हूँ। वीडियो चाहे कितना ही लंबा हो, लेकिन मैं पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बता के रहूँगा कि क्या करना है। एट लास्ट जो भी एनरोल करेगा उसको तो काफ़ी अच्छी तरह से बताया जाएगा कि क्या चीज़ें हमें करनी है। अब बात आती है एक्यूरेसी पर, कि एक्यूरेसी कैसे मेन रोल रखती है इसमें। मैं बता देता हूँ। अभी जो प्री का कट ऑफ देखेंगे तो एसएससी जेई में जो प्री रहता है, प्री में एक्यूरेसी कोई मैटर नहीं करती है। क्यों? वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो बेस्ड ऑन रॉय स्कोर होता है। रॉय स्कोर पर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, उसको मतलब नहीं रहता है एक्यूरेसी क्या है। बट यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 300 ही है, उसमें आपको +1 नहीं मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन से। क्यों? क्योंकि शिफ्ट क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर आप याद रख ले कि 300 एग्जाम में आपको लड़ाई करनी है। जब आप एक्यूरेसी के साथ, माना कि आपको जो पेपर है आपके 5 सेक्शन आपको देखें, आपको 5 करने हैं, आपको 5 आते नहीं हैं, आपको 4 सेक्शन आते हैं। 4 सेक्शन में आप ऐसा चूज करें जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, और उसमें जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, न्यूमेरिकल। आप मेरी बात समझ रहे हैं? न्यूमेरिकल आपकी स्ट्रेंथ है, या फिर न्यूमेरिकल वाले सेक्शन आते हैं तो देन आप उसकी तरफ जाएं। ये चीज़, अगर आप न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं और अच्छी तरह से अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका स्कोर जो रहेगा वो 25 में से 25 मिलने की भी संभावना है, एंड मिले भी हैं, ठीक। अगर आप कॉपीज़ देखेंगे तो 25 में से 25 भी बच्चों को मिले हैं, मतलब 10 में से 10 भी मिले हैं। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ 25 में से 25 भी मिले हैं। नसीब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मेंस के केस में। प्री के केस में क्या है, लक थोड़ा कम करता हूँ, लेकिन मेंस के केस में लक बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। ये बात भी आप ध्यान रखें। अब बात करता हूँ कि यहाँ पर एक्यूरेसी का मैंने बता दिया कि एक्यूरेसी कैसे इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी सारी चीज़ें क्या है मैं आगे फिर कभी कवर करूँगा। अब बात आती है स्पीड। मैंने ऑलरेडी बोला है कि कोई भी टेस्ट सीरीज आप एनरोल करेंगे वो आपकी क्या है, स्पीड को ही इंक्रीज़ करेगी। यदि आप पहले 150 मिनट में कर रहे थे, या फिर मतलब 150 मिनट का मतलब ये है कि आपका टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट ही नहीं हो रहा था, लेकिन आपने करके देखा तो वो 150 मिनट पहुंचा। इसका मतलब क्या है, 120 से 150 आपको 30 मिनट कम करने थे। तो 30 मिनट कम नहीं करने हैं आपको। आपको ये सोचो कि मेरे को और भी जल्दी करना है, मतलब कि मेरे को 110 मिनट तक लेकर जाना है, 10 मिनट मेरे को बचाने हैं। तो ये क्या है, ड्यूरिंग एक्यूरेसी कैसे करेगी, ये टेस्ट सीरीज से ही इंप्रूवमेंट होगी। इसके अलावा कोई टिप्स या फिर कोई वो आपके काम नहीं आने वाला है। ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, या फिर और क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। जब आप वहाँ पे बैठें तो सबसे पहले देख लें कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी या सस्पिशियस मटेरियल आपके नियर ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या चेक कर लें। पेपर जब आपके पास आए देन आप अपनी कॉपीज़ जो आपको मिलेगी, आपको पता है कि इस बार क्या है उसी में आपको लिखना पड़ता है, तो वो कॉपीज़ अच्छी तरह से देख ले कि ऐसा तो नहीं है कोई पेज कम है, ठीक है। वो पूरा प्रॉपरली क्या है चेक कर लें, ठीक। वो अच्छी तरह से चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना वैल्यूएबल टाइम देंगे शुरू के 5 मिनट। ये 5 मिनट के अंदर आपको टोटल सारे सवाल देखने हैं, जितने भी 6 क्वेश्चंस में हैं पूरे देखने हैं प्रॉपरली, एंड हवा हवा में नहीं देखने हैं, बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करना है ये 5 मिनट में, ठीक है। पूरे आपको 300 सेकंड मिलेंगे। पूरे 300 सेकंड में आपको ये पूरा मतलब देखना है। किस तरह से देखना है ये चीज़ें भी क्या है आपको टेस्ट सीरीज ही सिखाएगी। जब आप यहाँ पे देख लेते हैं और आपको लगता है कि मेरे को ये क्वेश्चंस करने हैं, सीधे आप क्या करें, सीधे उस पर जाएं, एंड जाने के बाद क्या है अपनी कॉपी के ऊपर या फिर लास्ट में रफ साइड पे सीधे सीधे वो लिख लें कि मेरे को 1,
2, 4, 6 एंड 3 ये मेरे को क्या है अटैम्प्ट करने हैं, बात ख़त्म। मेरे को 5वां अटैम्प्ट नहीं करना है तो वो नहीं लिखेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या है काम करना शुरू कर दें। एक बहुत बड़ी गलतियाँ जो पहले करते थे कि वहाँ पर क्या है थंब लगाना बच्चा भूल जाता है, सिग्नेचर करना बच्चा भूल जाता है, सीधे वहाँ पर एग्जामिनर 0 मार्क्स दे देता है। ये चीज़ क्या है आपको याद रखनी है कि थंब आपको लगाना है, नाम आपको सारी चीज़ें करनी है, सिग्नेचर आपको लिखना है। ये सारी चीज़ें क्या है वहाँ पर केयरफुली एग्जामिनर के सामने क्या है आपको चीज़ें करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आरटीआई की कॉपी आप मंगाएंगे भी वो रिजेक्ट हो गई तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ भी जानें। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं बहुत सारी वो मैं आपको बता दूंगा कि आगे कि क्या क्या करना है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 2019 का, 2020 का, ये पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बातें तो बहुत सारी हैं, इतनी एक वीडियो में सिंगल वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, पर मैंने कोशिश की है कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, कैसे आपको जाना है, कौन सी टेस्ट सीरीज़, कौन से क्या आपको बेस्ट रहेगा, कौन सी अवॉइड करनी है, मैंने वो भी बताया कि आप इस चक्कर में ना लगें। क्योंकि जेई का जो लेवल है वो बार्क गेट ईएसई नहीं है, ये बात आप याद रखें। और ये शायद आप एसएससी प्री में भी देख चुके होंगे, एसएससी जेई प्री में भी देख चुके होंगे कि जिन्होंने वो सोचे थे कि बार्क गेट ईएसई है, नहीं, वो चीज़ें अलग हैं। जहाँ सुई चलेगी वहाँ पर सुई चलेगी और जहाँ तलवार चलेगी वहाँ पर तलवार ही चलेगी। ये चीज़ें क्या है विशेष आपको ध्यान रखनी है। अब कोई और चीज़ अगर बच जाती है, कुछ बच जाता है तो मैं आगे क्लियर करूँगा। एंड जो वीडियो है रैंक आईक्यू का वो मार्क्स आने के बाद, एनालिसिस आने के बाद क्या है आपको मिल जाएगा। जो फ्यूचर में ये बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड चैनल को क्या सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं आने वाली सारी स्ट्रेटजी, सारी टॉपिक्स क्या है यहीं पे दूंगा। एंड वेबसाइट को क्या है विजिट करते रहें, यहाँ पर सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अपडेट क्या है आपको दे दी जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय, सी यू सून।